subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips. हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। अपन संधारित्र की बात करेंगे। आज अपन क्या संधारित्र की बात करेंगे। इससे पहले अपन ने देखा कि चालक पे धारिता ज्ञात करना और गोले चालक पे धारिता, जो कि निर्वात और माध्यम दोनों के लिए अलग अलग देखी थी अपन ने। आज का अपना टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, डेली लाइफ में संधारित्र का यूज कहाँ कहाँ होता है और संधारित्र दिखने में कैसा होता है। सबसे पहले संधारित्र दिखने में कैसा होता है, कहाँ कहाँ यूज आता है और क्यों यूज आता है। संधारित्र दिखने में एक इस प्रकार का होता है। क्या होता है, संधारित्र दिखने में इस प्रकार का होता है, जो 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रो, 4 माइक्रो, 6 माइक्रो में आता है और भी हाई धारिता वाला संधारित्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र ऐसा होता है। और अपने घरों में नॉर्मली आपने देखा होगा कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर, टेप रिकॉर्डर आदि में संधारित्र, हर चीज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली से चलने वाली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें संधारित्र का, कैपेसिटर का यूज आता है, जो कि कंट्रोल करता है उस सिस्टम की, उस पूरे सिस्टम की धारिता को, यानी कि उस सिस्टम में धारिता उत्पन्न करके। यानी कि पंखा देख लो, अपन पंखा देखेंगे तो पंखे में अपन संधारित्र लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, तो पंखा बिना कैपेसिटर घूमेगा नहीं, राउंड नहीं करेगा बिना कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे तो पंखा राउंड करने लग जाएगा। क्यों? उससे कनेक्ट हो गया संधारित्र, कैपेसिटर संधारित्र हो गया, तो उसकी जितना अपन ने आवेश दिया तो इसमें आवेश स्टोर होता है। कभी प्लग में एक बार लगा के देखना, दोनों को टच करवाना, आवेश विद्युत करंट उत्पन्न होता है, करंट स्पार्क होता है, जिसका मतलब संधारित्र में आवेश उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश उपस्थित है तो जितना ज्यादा अपन आवेश देंगे इसको, उतना ही ये ज्यादा धारिता उत्पन्न करेगा, धारिता के मान में वृद्धि होगी और उतना ही ज्यादा अपना पंखा तेज चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बेसिक देख लिया संधारित्र क्या होता है, कहाँ यूज आता है, क्यों यूज आता है और क्या कार्य करता है। ये चीज अपन ने देख ली, जो कि धारिता बढ़ाता है, ये इसका कार्य है। किसी भी पंखा, मोटर, कुछ भी ले लो, कूलर, तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, इसका सिद्धांत, कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, संधारित्र एक प्योर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा इसका सिद्धांत है कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र होता है कि अपने पहले धारिता वाली क्लास में पढ़ा था अपन ने कि किसी वस्तु को जितना ज्यादा आवेश देंगे अपन, जितना ज्यादा आवेश देंगे उतनी ही इसकी धारिता ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी ज्यादा अपन आवेश बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी। तो दोस्तों हम अब, और उसमें एक चीज और देखी थी अपन ने कि धारिता तब बढ़ेगी जब किसी आवेश के आकार में वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन किसी वस्तु को, यह वस्तु है अपनी, तो इसको जितना ज्यादा आवेश देंगे तो ये ग्रहण कर लेगा और इसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या आवेश, जितना ज्यादा अपन आवेश देंगे उसकी धारिता, ये आवेश ग्रहण करके उतनी ही जितना आवेश अपन ने दिया उतना ही धारिता उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपन पहले से जानते हैं, मैंने धारिता वाले पार्ट में पढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। अब अपने इसमें आवेश दिया, धारिता निकल गया अपने पास। धारिता वाला पार्ट में मैंने ये भी बताया था कि अपन जितना ज्यादा इसको आवेश देंगे तो इसकी वस्तु के आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो अपना धारिता उतना उसी आवेश के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि किसी वस्तु पे धारिता बढ़ाओ, अपन धारिता बढ़ाएंगे, इस कैपेसिटर पे, इस संधारित्र पे अपन धारिता बढ़ाएंगे तो उसके आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या इसके आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी? क्या देखो, मेरे पास ये संधारित्र है अभी 4 माइक्रोफेरेड का, मुझे चाहिए बड़ी मशीनरी के लिए संधारित्र बनाना है, कैपेसिटर बनाना है, तो इसकी क्षमता 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है दोस्तों, तो इस संधारित्र का आकार में वृद्धि करूंगा मैं,
यानी कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता इसकी 4 माइक्रोफेरेड धारिता उत्पन्न करने की क्षमता ही है। उतना ही आवेश ग्रहण कर सकता है ये जितना कि इसकी धारिता 4 माइक्रोफेरेड तक उत्पन्न हो। मुझे तो चाहिए बहुत ज्यादा धारिता, तो बहुत ज्यादा धारिता देने की आवश्यकता है इसको, तो इसके आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी। अपने को आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी संधारित्र के आकार में वृद्धि करके अपन धारिता को बढ़ाए। क्यों? मशीनरी से ज्यादा बड़ा संधारित्र हो जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो अपन कुछ ऐसा अलग करेंगे, कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जो इसके बिना आकार में परिवर्तन किए धारिता को बढ़ा सके, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा सके, जिससे अपने पास इसकी धारिता बढ़ जाए, संधारित्र की साइज इतनी हो। कुछ ऐसा करेंगे अपन, ऐसा रास्ता निकालेंगे अब संधारित्र से, इसी मेथड से, इसी सिद्धांत से कि संधारित्र उतना ही हो लेकिन आवेश आकार में वृद्धि बिना किए आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो। आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी तो धारिता भी ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने को बिना आकार में वृद्धि किए, आकार में बिना वृद्धि किए अपने को आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी होगी, जिससे अपना धारिता इंक्रीज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए अपन लेंगे 2 प्लेट, संधारित्र की 2 प्लेट लेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, 2 प्लेट लेंगे अपन, धनात्मक और ऋणात्मक। दोस्तों अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा। संधारित्र एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपनी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अपन ने लिया 2 प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। एक प्लेट अपनी होती है धनात्मक, एक प्लेट होती है अपनी उदासीन। उदासीन का मतलब बताता हूं मैं। एक तो होती है धनात्मक प्लस यानी कि धनात्मक, एक होती है उदासीन यानी कि जितना इसमें धनात्मक है, जितना इसमें प्लस है, उतना ही इसमें माइनस होगा। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी धारिता C होगी, इसका विभव V होगा, इसका आवेश Q होगा। ये चीज नॉर्मल बेसिक बातें है। ठीक है दोस्तों, इस पे कितना आवेश है? इस पे आवेश है प्लस, धनात्मक है तो प्लस आवेश आएगा। और ये अपनी उदासीन वस्तु है, यानी कि इस पे प्लस और माइनस दोनों आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बनाता हूं मैं। ये एक प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये अपनी धनात्मक थी, ये उदासीन थी, यानी कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। ठीक है दोस्तों, अब प्लस आवेश की खासियत अपन ने देखी थी। कि ये प्लस आवेश है ना अपना, ये प्लस आवेश जो किसको, माइनस आवेश को तो अपनी ओर खींचता है यानी कि आकर्षित करता है, और प्लस आवेश को धक्का देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें उदासीन प्लेट में क्या हुआ? प्रेरण। प्रेरण के कारण प्रेरण हुआ। क्यों? उदासीन प्लेट है, एक धनात्मक प्लेट है। प्रेरण क्यों हुआ? कि प्लस आवेश माइनस को तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है माइनस को तो, और प्लस को दूर धक्का दे रहा है, जिसके कारण प्रेरण हुआ। प्रेरण के कारण अपने पास माइनस प्लस की ओर, प्लस दूर जा रही है अपनी। मैंने बताया था कि प्रेरण का सिद्धांत मैंने पहले बता दिया कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां अपन ने पढ़ी थी। आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। 3 प्रकार की विधियां पढ़ी थी आवेश उत्पन्न करने की विधि। तो यहाँ पे प्रेरण द्वारा प्लस अपनी ओर आकर्षित हो रहे और वो माइनस अपनी ओर आकर्षित हो रहे और प्लस दूर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस दूर जा रहा है और माइनस अपनी ओर आकर्षित हो रहा है। तो प्रेरण का सिद्धांत ये बोलता है
कि ये बंटवारा कर देता है आवेश का, यानी कि उदासीन प्लेट का बंटवारा कर देता है, एक और प्लस ला देता है, एक और माइनस ला देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार उदासीन प्लेट में इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन है ना, ये धनात्मक प्लेट की ओर, इस प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण इस ओर धनात्मक डेवलप हो जाएंगे, यानी कि धनात्मक आवेश डेवलप हो जाएंगे। तो अपन एक तरह से ये बोल सकते हैं कि पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इस प्लेट पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी कि प्लस और माइनस डेवलप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से बताया मैंने, समझाया कि एक प्लेट अपन ने ली धनात्मक, एक प्लेट ली उदासीन। उदासीन प्लेट के कारण इसमें प्रेरण उत्पन्न होगा, प्रेरण उत्पन्न होगा तो इस प्लेट में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का बंटवारा हो जाएगा। दोनों का बंटवारा हो गया तो इसमें जहां से अपने पास इलेक्ट्रॉन आए वहां प्लस उत्पन्न होगा, यानी कि प्लस डेवलप हुआ। प्लस डेवलप हुआ तो अपनी प्लेट में एक तरह से, अपनी पूरी उदासीन प्लेट पे एक तरह से पोलैरिटी डेवलप होगी, प्लस माइनस दोनों का बंटवारा हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन यहां तक आ गए। ये धनात्मक था, ये अपनी उदासीन थी, जिसपे एक और माइनस था, पोलैरिटी डेवलप हो गई थी अपने पास, एक तरफ प्लस था। ठीक है दोस्तों, दो प्लेट अपने पास, यहां तक अपन ने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया था। प्रेरण मैंने कुछ नहीं किया, उदासीन प्लेट ली थी मैंने, और उदासीन प्लेट पे प्रेरण उत्पन्न होने के कारण अपने पास प्लस और माइनस दोनों डेवलप हो गए थे, अलग अलग बंटवारा हो गया था प्रेरण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो पोलैरिटी उत्पन्न होगी। मैं बता दूं कि प्रेरण क्या होता है। कोई धनात्मक प्लेट है जिसके कारण सामने वाला आवेश है इसका, जिसपे एक तरफ उत्पन्न हो जाए, यानी कि ऋणात्मक उत्पन्न हो जाए अपनी ओर, और ये प्लस होने के कारण ये माइनस को तो आकर्षित कर रहा है और प्लस को दूर दिखा दे रहा है। यही प्रेरण का सिद्धांत होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली थी। अपन अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक है कि संधारित्र की दो प्लेटें ली अपनी, एक धनात्मक एक उदासीन, जिसके कारण प्रेरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया, पोलैरिटी उत्पन्न हो गई। पोलैरिटी उत्पन्न हो गई तो प्लस और माइनस दोनों का बंटवारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सोचने वाली बात क्या है इसमें, इसका विभव v। सोचने वाली ये बात है कि इस प्लेट पे माइनस ज्यादा ताकतवर होगा या प्लस, यानी कि ऋणात्मक पार्ट ज्यादा ताकतवर होगा या धनात्मक पार्ट ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कौन सा ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा v माइनस या v प्लस, दोनों में से कौन सा ज्यादा ताकतवर होगा, यानी कि v माइनस का प्रभाव ज्यादा होगा या कम होगा। क्यों? v अपने पास ये ऋणात्मक पास में है, धनात्मक प्लेट यानी कि प्लस के पास में ऋणात्मक, यानी कि अपनी ओर खींच रही है। तो याद रखना v माइनस यानी कि ऋणात्मक पार्ट ज्यादा होगा। ये पास में है, ये पास में है और ये दूर है, तो ये तो कम होगा और ये ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि v माइनस कम ज्यादा होगा, v प्लस कम होगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने देखा कि यहाँ पे सबसे पहली बात थी कि ताकतवर कौन सा है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो अपन ने देखा कि माइनस, जो अपना माइनस टर्मिनल है जो पास में है, यानी कि इस प्लेट के पास में है, तो ये ऋणात्मक होगा और ये अधिक ज्यादा ताकतवर होगा, और प्लस वाला पार्ट कम ताकतवर होगा क्योंकि ये धनात्मक प्लेट से दूर है। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए v के मान में कमी आई तो q में क्या परिवर्तन होगा। अब सोचिए कि ये पास में है, ये दूर है, तो विभव में कमी आएगी, विभव में कमी आएगी। अगर विभव में कमी आएगी तो इसमें क्या परिवर्तन होगा,
होगा या नहीं होगा, ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है दोस्तों, होगा या नहीं होगा ये चीज मैं बता चुका आपको पहले। धारिता वाला पार्ट में मैं बता चुका कि धारिता ना तो आवेश पे निर्भर करती है ना ही विभव पे, दोनों पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। यानी कि विभव में कमी आई, विभव में कमी आई तो आवेश में भी कमी होगी, आवेश में कमी होगी तो धारिता में परिवर्तन कहां से होगा। विभव डबल होगा तो आवेश भी डबल होगा, क्यों, आवेश समानुपाती होता है विभव के। ये चीज मैं आपको बता चुका। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता चुका। तो यहाँ पे क्या हुआ, विभव में कमी आई, विभव में कमी आई तो क्या आवेश में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। धारिता के मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धारिता के मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब मान लो कि मैंने विभव में कमी की थी, अब मैं बोलता हूं कि मैं आवेश को नियति रख देता हूं, तो कमी कहां से आएगी, जब मैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी है तो यहां पे Q को मैं नियत रख दू, Q को मैं नियत ही मान लू, तो विभव में कमी आएगी नहीं आएगी, धारिता चेंज होगा नहीं होगा, सवाल ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया विभव ही नियत है तो C व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है विभव के, धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतलब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। अपन अब आकार की बात नहीं कर रहे कि संधारित्र का आकार, यानी कि पहले तो अपन आवेश दे रहे थे, जितना ज्यादा आवेश देंगे तो उसके आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी तो धारिता बढ़ेगी। ये चीज अपन चालक की धारिता में पढ़ा था। लेकिन अपना सिद्धांत ये है, अपन ने पहले बात ये की थी, हमने ये बात की थी कि अपने को आकार में बिना आकार में परिवर्तन किए धारिता को बढ़ाना है, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अपन उस चीज को पॉसिबल बना रहे हैं कि आवेश को ही अपन नियत रख देंगे तो धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि C समान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन वी के, यानी कि विभव व्युत्क्रमानुपाती, वो धारिता व्युत्क्रमानुपाती होगी विभव के। ठीक है दोस्तों, विभव कम होगा, जितना ज्यादा विभव कम होगा उतना ही ज्यादा धारिता वाला पार्ट अपने पास धारिता बढ़ के आएगी। तो दोस्तों अपन ने देख लिया कि बिना आकार में परिवर्तन किए धारिता में वृद्धि कर लिया। तो बधाई हो दोस्तों, अपन ने बहुत ही अच्छा मेथड देख लिया, जो कि Q को नियत रखकर अपन विभव के मान में कमी करके धारिता के पार्ट को बढ़ा दिया, यानी कि अपन इसके आकार में बिना परिवर्तन किए विभव के मान में कमी करके अपन ने धारिता को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अपनी यहाँ पे धारिता बढ़ गई, यानी कि ये संधारित्र है अपना, इसमें ये प्लस टर्मिनल, ये उदासीन वाला, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अपनी कंडीशन ये थी कि इसके आकार में अभी ये 4 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है, मुझे 6 का बनाना है, 12 का बनाना है। ठीक है दोस्तों, 6 का बनाना है, 12 का बनाना है मुझे। तो अब आकार में, पहले धारिता की बात करें तो अपन इसमें आकार में आवेश ज्यादा देंगे तो आकार में वृद्धि होगी, यानी कि आकार में वृद्धि करके अपन इसकी धारिता को बढ़ा सकते थे। लेकिन अब अपना सिद्धांत ये था, संधारित्र क्या बोलता है कि इसके आकार में वृद्धि नहीं करनी, इसकी धारिता बढ़ानी है। लेकिन कैसे, वो चीज अपन ने देख ली कि इस संधारित्र में आवेश को तो अपन ने कांस्टेंट रख दिया और विभव के मान में कमी करके धारिता वाले पार्ट को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, विभव के मान में कमी करके धारिता वाले पार्ट को बढ़ा दिया, यानी कि C को बढ़ा दिया, तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। विभव के मान में कमी करेंगे, आवेश को नियत रख के विभव में कमी करेंगे तो धारिता ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया संधारित्र का सिद्धांत की संधारित्र क्या होता है। संधारित्र ये होता है कि किसी भी धारिता को में आवेश नियत रख के विभव के मान में कमी करना
करने से धारिता की मान में वृद्धि हो जाए, यानी कि बिना आकार में परिवर्तन किए, उसे ही संधारित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक संधारित्र का मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि एग्जाम्पल से समझाता हूं कि विभव के मान में कमी होने से धारिता कैसे बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों। तो मैं मानता हूं एग्जाम्पल से कि अपने पास विभव है 10, इस प्लेट का विभव है अपने पास 10 और माइनस का विभव है अपने पास 8, प्लस का विभव है अपने पास 6। क्यों मैंने प्लस का विभव क्यों लिया, कम क्यों लिया? क्योंकि ये दूर है, इस प्लेट से दूर है तो कम होगा, पास है तो ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि माइनस विभव ज्यादा है प्लस विभव से। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपन ने देख ली। तो अपन देखेंगे कि 10 माइनस 8 प्लस 6, क्यों विभव कितना अपने पास 10, माइनस का विभव यानी कि पास वाला विभव अपने पास -8 और प्लस 6 विभव, प्लस का धनात्मक विभव यानी कि उदासीन प्लेट का विभव प्लस धनात्मक प्लस 6। तो अपने पास विभव निकल के, यहां से विभव निकल के आ गया, विभव निकल के आ गया कितना 8। यानी कि क्या प्रूफ हुआ अपने पास भैया, अपने पास प्रूफ हुआ कि विभव में कमी हो गई। पहले अपने पास कितना विभव था 10, अपने पास विभव कितना था 10। अब इस प्लेट के कारण अपन ने आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, इस प्लेट के आकार में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन विभव में कमी हो गई। विभव में कमी हो गई तो धारिता, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, विभव में कमी हो गई तो। एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया। लेकिन दोस्तों हम हिंदुस्तानी है, अपने को नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। हिंदुस्तानी क्या करते हैं कि नुकसान पसंद नहीं है उनको, कि यार नुकसान हो गया अपने पास, भाई नुकसान हो गया अपने पास, क्यों हुआ? ये प्लस है नुकसान कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि भाई ये माइनस वाला ऋणात्मक तो बेचारा -8 की स्पीड से विभव में कमी कर रहा है, लेकिन +6 की कमी से ये धनात्मक वाला पार्ट बढ़ा देता है, +6 से बढ़ा देता है। ये बेचारा -8 से कम कर रहा है, ये +6 से बढ़ा देता है। हालांकि मानते हैं कि यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, मानते हैं कि यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं हो रही। मेहनत 8 की कर रहा है, कमी 2 की हुई क्योंकि 6 बढ़ गया, तो ये अपने पास नुकसान ही है एक तरह से। और ये हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है, ये नुकसान हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है कि +6 क्यों बढ़ा रहा है। भाई +6 क्यों बढ़ा रहा है? अगर यहाँ पे +6 नहीं बढ़ता तो बहुत ज्यादा विभव में बहुत ज्यादा कमी हो जाती, बहुत ज्यादा कमी हो जाती, तो छोटे से कैपेसिटर से बहुत ज्यादा धारिता उत्पन्न होती। लेकिन ये तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इसने, +6 की वृद्धि कर दी इसने। तो दोस्तों इसका अपन सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे कि अगर ये ही नहीं होगा धरती पे तो अपने को ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा तो ज्यादा धारिता उत्पन्न होगी, ज्यादा धारिता उत्पन्न होगी। क्यों? +6 होगा ही नहीं तो ज्यादा धारिता तो होगी। भाई विभव में ज्यादा कमी तो होगी ही, पहले 8 की कमी हो रही थी, अब 2 की कमी हो रही है। आ गया ना अंतर, 6 का अंतर आ गया, क्योंकि अपने पास भाई साहब बढ़ाने वाला भाई साहब है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं। अब आ गया यहां तक। तो दोस्तों अपन अब बहुत ही बड़ी कमाल की चीज देखेंगे, अपन यहाँ पे बहुत ही बड़ी कमाल की चीज देखेंगे। वो क्या है कि अपने पास नुकसान करने वाला कौन सा है? धनात्मक पार्ट। नुकसान करने वाला अपने पास धनात्मक पार्ट है, यानी कि धनात्मक पार्ट नुकसान कर रहा है अपने को। क्या कर रहा था? अपने 6 की कमी कर रहा, वृद्धि कर रहा था, जबकि ऋणात्मक पार्ट 8 की कमी कर रहा था। तो अपने पास विभव कम हो क्या आ रहा था? बहुत ज्यादा कम हुआ, है ना? ये था अपने पास, यानी कि अपने पास विभव आया था 8, यानी कि बहुत कम कमी हो रही थी यहाँ पे। क्यों? 6 दुखी कर रहा था अपने को,
प्लस 6 दुखी कर रहा था, तो इसकी एक कमाल की चीज देखेंगे अपन। अगर अपन प्लस 6 को ही हटा दे तो अपने पास बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी। किसके मान में? विभव के मान में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, तो धारिता बढ़ जाएगी। तो अपन ऐसा क्या करें कि अपना वाला प्लस 6 ही खत्म हो जाए, प्लस 6 रहे ना, यहाँ पे 10-8 ही रहे, तो धारिता को अपन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों? विभव के मान में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें अपन कि प्लस 6 खत्म हो जाए? तो उसके लिए अपन करेंगे कि भूसंपर्कित कर देंगे, इसको भूसंपर्कित कर देंगे। दोस्तों प्लस वाले पार्ट को अपन भूसंपर्कित कर देंगे प्रेरण के कारण, तो यहाँ पे प्लस खत्म। अरे भाई प्लस खत्म हो गया, बताइयो, अपना विभव बहुत ज्यादा कम हो गया, धारिता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। यानी कि संधारित्र में अपन ने प्लस खत्म कर दिया, भूसंपर्कित करके अपन ने प्लस खत्म कर दिया, तो अब बचा कौन सा? माइनस, ओनली -8 बचा। अपने पास विभव 10 था, -8 बचा, तो विभव की वैल्यू अपने पास आई 2, विभव की 2 वैल्यू आई, तो 10 के अकॉर्डिंग 2। बहुत ही ज्यादा कमी हो गई दोस्तों, तो धारिता बहुत बढ़ गई। यानी कि छोटे से संधारित्र से अपन बहुत ज्यादा धारिता उत्पन्न कर चुके, उसे ही संधारित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपने पास नुकसान करने वाला कोई नहीं है, अब नुकसान करने वाला कोई नहीं है। जो अपने को दुखी कर रहा था वो नहीं है, तो अपने पास आ गया, क्या आ गया? संधारित्र, प्योर संधारित्र निकल के आ गया अपने पास। यानी कि एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल, यानी कि ये -Q, ये +Q। ठीक है दोस्तों, इसे ही बोलते हैं कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया प्योर संधारित्र क्या होता है। अपन ने पहले देखा था कि एक उदासीन प्लेट ली थी, उस पे प्रेरण के कारण पोलैरिटी उत्पन्न हुई, तो अपने पास यहाँ पे बहुत कम कमी हो रही थी, तो यहाँ पे आवेश नुकसान कर रहा था अपने को, यानी कि प्लस 6 बढ़ा रहा था। एग्जाम्पल के थ्रू प्लस 6 बढ़ा रहा था, ऋणात्मक प्लेट से अपने पास -8 कम हो रहे, तो कमी तो हो रही थी अपने पास, लेकिन विभव के मान में कितनी कमी हो रही थी? 8, यानी कि बहुत कम कमी हो रही थी। तो अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ नहीं किया, प्लस वाले पार्ट को भूसंपर्कित कर दिया। तो प्लस अपने पास खत्म हो गया, तो अपने पास डायरेक्टली 2 प्लेट बची, धनात्मक और ऋणात्मक। जो प्योर संधारित्र होता है इसे ही प्योर संधारित्र बोलते हैं। इस संधारित्र होता है जो जिसका एक टर्मिनल धनात्मक, एक टर्मिनल ऋणात्मक होता है। इसके विभव के मान में बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत गहराई से एक बात बताई है इसमें कि ये करने से अपने पास संधारित्र का निर्माण ऐसे होता है। ये संधारित्र होता है, कहाँ यूज होता है, डेली लाइफ में क्या क्या काम आता है, कैसा दिखता है और क्यों यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बता दिया मैंने। संधारित्र का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट पैरेलल वाला पार्ट करेंगे हम, पैरेलल संधारित्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।